दोबारा शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बाबुन फिल अब्दे युबाउ वलहु मालुन। बाब है ऐसे गुलाम के बारे में जिसको बेचा जाए और उसके लिए माल हो। तो वो जो पहले मैंने बयान किया है वो उल्ट हो गया था, कलब हो गया था। तो मसला ये है हदीस में कि अगर कोई शख्स अपना गुलाम बेचता है, गुलाम का माल है, तो वो माल उसके बेचने वाले मालिक का होगा, जो पहला मालिक है, इल्ला के जो मुश्तरी है वो शर्त लगा ले। शर्त लगा ले तो फिर उसका होगा। ठीक है, तो जितनी तमहीद दी ना वो सारी की सारी तमहीद उल्ट हो गई है। अच्छा। काल हदसना अहमद बिन हम्बलिन काल अखबरना सुफियान अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबी है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मन बाअ अब्दन, जिसने कोई गुलाम बेचा, वलहु मालुन, इस हाल में कि उस गुलाम का कोई माल हो, फमालुहु लिल बाइअ, वो माल बेचने वाले का होगा, इल्ला अन यश्तारितल मुबताओ, मगर ये कि शर्त लगा ले अल मुबताओ, खरीदार, मुश्तरी खरीदार शर्त लगा ले। वमन बा नखलन मुअब्बरन फसामरतु लिल बाइअ इल्ला अन यश्तरितल मुबताओ, जिसने खजूर के दरख्त बेचे, मुअब्बरन, जिनकी ताबीर पेवंदकारी हो चुकी थी, फसामरतो, तो उसका जो फल होगा, लिल बाइअ, जिसने उस पर मेहनत पहले से कर दी है, पेवंदकारी उसकी कर दी है, उसकी काश्तकारी का ये हिस्सा है, तो बेचने वाले का फल होगा, जो उस साल का फल आएगा ना, उस सीजन का, तो वो बाए का होगा। इल्ला अन यश्तरितल मुबताओ, मगर ये कि खरीदार शर्त लगा ले। ठीक है, ऐसे ही है ये फसलों के ऊपर, तो ये सादिक नहीं आ सकता, लेकिन खजूर के जो बागात हैं, दरख्त हैं, उस पर ये सादिक आता है। खजूर के और दूसरे जितने भी बागात होते हैं, उसकी ताबीर बाज़ चीज़ों में की जाती है, ये आइन के साथ नहीं, हमजा के साथ है। ताबीर, ताबीर एक तरह की पेवंदकारी आप कह सकते हैं। इसमें जो खजूर में अ, एक नर होता है, एक मादा होता है, तो फिर नर का जो भूर है वो लेकर उसके साथ उसको उसके ऊपर फेंकते हैं, डालते हैं उसके ऊपर, अल्लाह आपका भला करे, मादा खजूर के ऊपर, तो फिर उससे फल बढ़ जाता है। और आपको याद होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, वहुम युअब्बिरून नखल, मदीना वाले खजूरों की ताबीर करते थे। मक्का में तो खजूरों का इतना कोई बागात थे नहीं, तो ये मदीना वाले खजूरों की ताबीर करते थे, यानी उनकी पेवंदकारी, और इस तरह नर को और मादा के बूर को मिला के, तो ये एक तरीका होता था। तो उससे फल बढ़ जाता था, अच्छा फल आता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू अमर में इससे मना किया, तो मशवरातन, तो फल कम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, अन तुम आलमु बि उमूर दुनियाकुम, तुम दुनिवी इन उमूर के, चूंकि ये तजर्बा से ताल्लुक रखते हैं, तो तुम अपने तजर्बा के एतबार से इनको बेहतर जानते हो, काश्तकारी को, तो आप ताबीर कर सकते हो जिसमें आपको फायदा हो सकता है। तो ये वो ताबीर है। तो अब देखें, एक खजूर है, खजूर के दरख्त के ऊपर फल लगने का सीजन उसका स्टार्ट हो रहा है, बहार का मौसम आ रहा है, उस पर बूर लग रहा है, और उसका जो गुंचे वगैरह निकल रहे हैं, तो एक शख्स ने उसकी ताबीर की है, पेवंदकारी की है, उस पर मेहनत की है, फल उस पर लग गया है या लगने के करीब है, तो वो खजूर के दरख्त बेचता है। वो कहता है मैं आपको इतने 500 दरख्त, 100 दरख्त बेचता हूँ। तो अगर उसने ताबीर की हुई है, उसकी पेवंदकारी की है, उसकी काश्तकारी के ऊपर मेहनत की है, उसके फल की तैयारी के लिए मेहनत की है, तो जाहिर है कि उस शख्स ने खजूर के दरख्तों की असल खरीदी है, उस शख्स की मेहनत और मजदूरी और मशक्कत नहीं खरीदी उसने। तो लिहाजा ये अपनी खरीदारी में उस शख्स की मशक्कत नहीं खरीद सकता, उसकी उजरत नहीं खरीद सकता। हाँ, अगर उसने खजूरों के ऊपर जो कुछ है, फल लग गया है, वो सारे का सारा खरीदना है, तो फिर वो मुश्तरी खरीदार शर्त लगाएगा कि भाई ये मैं दरख्तों का फल समेत इनको खरीद रहा हूँ, फल के शमूल के साथ फल शामिल होगा, तो ठीक है, इस पर बाय अगर रजामंद होता है तो फिर उनका सौदा हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने शर्त नहीं लगाई, तो फिर दस्तूर ये है, यानी
قانون اور دستور یہ ہوگا باغات کے بیچنے میں کہ درختوں کی پیوند کاری ہوئی ہے، اور اس طرح دوسرے درخت جن کی پیوند کاری نہیں بھی ہوتی لیکن اس میں اس نے ہل چلائی ہے، کھاد ڈالی ہے، پانی لگایا ہے، درختوں کے اوپر اس کے پھول وغیرہ لگنے شروع ہو گئے ہیں، تو گویا کہ وہ تیاری کے مراحل میں آ گیا، اس کی محنت، اس کی اجرت اس میں شامل ہو چکی ہے۔ تو پھر اگر وہ بیچتا ہے اور شرط نہیں کوئی لگاتے، صرف وہ کہتا ہے یہ درختوں کے پھل، تو جو پھل اس پہ لگنے والا ہے، یہ پھل لگ چکا ہے، یہ پھل کی ابتدا ہو چکی ہے، تو وہ اس بائے کا ہوگا جس نے اس پر محنت کی ہے۔ مشتری صرف درخت اس نے خریدے ہیں، ان کی اصل خریدی ہے، نہ کہ اس نے اس کا پھل خریدا ہے، مگر یہ کہ وہ شرط لگا لے۔ اسی طرح کوئی کسی کو غلام بیچتا ہے تو اس غلام کی ذات خریدی ہے اس نے، اس غلام کے منافع نہیں خریدے اس نے۔ وہ جو اس کے منافع ہوں گے وہ سارے کا سارا اس مالک کا ہوگا۔ اصل میں اس میں علت کیا ہے بھئی؟ علت یہ کھجوروں کے درخت کی تو سمجھ آ گئی کہ اس نے محنت وغیرہ کی ہے، تو غلام اس نے خریدا، تو غلام کا کوئی مال ہے، وہ کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے، وہ کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، وہ کچھ سونار کا کام کرتا ہے، کچھ زینے بناتا ہے، یا کوئی وہ بڑا کاریگر آدمی ہے اور اس نے اتنا اپنا کام کیا ہے جس پر اس کی اجرت لازم آتی ہے، تو یہ پھر بائے کو کیوں دی جائے؟ بھائی اب سے اس غلام کو کھانا، لباس، رہائش، سب کچھ کون دے رہا تھا؟ بائے دے رہا تھا۔ وہ اس کی ملکیت میں ہوتے ہوئے یہ سارے کام کر رہا تھا، اور مالک کو فائدہ بھی یہی تھا کہ وہ اس مالک سے اپنی کچھ ذاتی خدمت نہیں لے رہا، بلکہ اس نے کہا ہے بھائی جا کے تم بڑھئی کا کام کرو، لوہار کا کام کرو، سونار کا کام کرو، یہ مختلف جو دستکاری کا کوئی کام ہے وہ کرو۔ تو مالک کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اتنا مہنگا غلام رکھنے کا، اس کو کھانا پینا، وہ یہ ساری چیزیں، تو اس کے جو منافع ہوتے تھے وہ مالک کو حاصل ہوتے تھے۔ اب وہ جتنے بھی کام اس نے خریداری سے پہلے، پہلے غلام کی خرید و فروخت سے پہلے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے منافع اس کو جانے چاہیے جس مالک نے اس غلام کے اوپر پہلے سے خرچ کر رکھا ہے۔ یہ اس کی علت سمجھ آتی، حکمت سمجھ آتی ہے۔ ہاں اگر وہ شرط لگا لے بھائی یہ غلام میں خرید رہا ہوں، اس غلام کا جو بھی مال، کوئی اجرت وغیرہ کسی کے ذمے رہتی ہے، تو وہ میں سارے منافع کے سمیت خرید رہا ہوں، اب اس کی قیمت بتاؤ، تو ظاہر ہے پھر وہ قیمت باعث زیادہ بتائے گا اس کی، کیونکہ منافع بھی خرید رہا ہے۔ اگر وہ شرط نہیں لگاتا تو پھر عرف شریعت کا یہی ہوگا کہ اس کے منافع غلام کے، یا کوئی مال اس کے اپنا کوئی مال ہے، تو وہ پھر بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ مشتری اگر لینا چاہتا ہے تو اس کو سودے کے وقت یہ شرط لگانی پڑے گی۔ واللہ اعلم۔ یہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، اور مسند احمد سب کی حدیث ہے، یعنی اس کو رواہ الجماعہ کہہ سکتے ہیں۔ قال حدثنا القانبی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سلسلہ تو ذہب آ گئی، عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقصة النخل۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کی سند اور متن میں جو اختلاف ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں کہ مالک نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو نافع عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں صرف غلام والا قصہ، یعنی جو نافع عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں امام مالک کی سند سے، جو امام ابو داود لے کے آئے ہیں، اس میں دو سندیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں مالک کا نافع عن ابن عمر ہے، اور عبداللہ بن عمر مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں براہ راست۔ تو یہ اس قصے کے اندر جو عبداللہ بن عمر کی سند ہے، جس میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں غلام والی بات بیان ہوئی ہے۔ اور ایک اور سند ہے جس میں نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر ابن خطاب امیر المومنین سے بیان کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا غلام کا قصہ آیا ہے۔ یعنی دو سندیں ہو گئیں، ایک میں عبداللہ بن عمر براہ راست رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں، اور ایک میں عبداللہ بن عمر کے بعد ان کے والد گرامی امیر المومنین عمر ابن خطاب کا بھی سند میں نام آتا ہے کہ انہوں نے عمر ابن خطاب سے سنا، عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں سندیں، جو عبداللہ بن عمر نے براہ راست رسول اللہ سے بیان کیا، اور جو عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے رسول اللہ سے بیان کیا، دونوں کے اندر یہ غلام والی حدیث اور متن آتا ہے، من باع عبدا ولہ مال فالمال فمالہ
लिलबाय इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ। अच्छा। व अन नाफिन अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकिस्सतिन नखल। अब तीसरी सूरत क्या आ जाती है, जिसमें नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से बयान कर रहे हैं, और नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से, और अब्दुल्ला बिन उमर सैयदना उमर से बयान कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर की जो मरफू रिवायत है, और इसी तरह जो अब्दुल्ला बिन उमर की उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरफू रिवायत है, इन दोनों में गुलाम का किस्सा बयान हुआ है। गोया कि इसमें उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन उमर की जो सनद है वो मुश्तरक हैं, उसमें दोनों में गुलाम का किस्सा है। एक और सनद है जिसमें नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करते हैं, और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला हो उसमें साथ खजूर के बागात जिनकी ताबीर हुई हो उसका भी साथ जिक्र करते हैं। फर्क क्या मालूम हुआ, दोबारा दोहराता हूँ। एक वो सनद है जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर मरफूअन रसूलुल्लाह से बयान करते हैं, एक वो है जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सैयदना उमर का वास्ता आता है। अब इन दोनों को जमा करें, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली सनद और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली सनद जो रसूलुल्लाह से बयान हुई है, ये किस्सातुल अब्द के अंदर मुश्तरक हैं। और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सनद के अंदर सात खजूर के मुअब्बर ताबीर हुए दरख्तों का किस्सा जो बयान हुआ है, वो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अकेली मरफूअन रिवायत में मौजूद है, उमर रदी अल्लाह ताला वाली रिवायत में ये मौजूद नहीं है। ये खुलासा है उसका। काल अबू दाऊद वख्तलफ ज़ुहरी व नाफ़िउन फ़ी अरबात हदीस हाज़ा अहदुहा। कहते हैं इनमें बात यह है कि ज़ुहरी और नाफे ने चार हदीस में इख्तलाफ किया है। ज़ुहरी का और नाफे का चार हदीस में बयान करने के अंदर, मतन के अंदर इख्तलाफ है। उनमें से एक हदीस ये है, ज़ुहरी और नाफे का चार हदीस के अंदर इख्तलाफ है बयान करने के अंदर, उनमें से एक हदीस ये है। ठीक है जी। दोबारा वापस चलते हैं, पिछली सनद जोहरी वाली थी। अच्छा जी। इसमें देखें, इमाम जोहरी बयान करते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला से, सालिम बिन अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करते हैं। इनमें दोनों बातें हैं, अल अब्द वाली बात भी मौजूद है जो इमाम जोहरी ने सालिम बिन अब्दुल्ला के वास्ते से अब्दुल्ला बिन उमर से बयान की है, उसमें अल अब्द वाला किस्सा भी मौजूद है। और साथ, अल्लाह आपका भला करे, क्या है, हाँ, सात खजूर वाला। हाँ, अन्नखल वाला भी मौजूद है। ये है इमाम जुहरी अन सालिम अन अब्दुल्ला इब्न उमर। अच्छा, अब आगे चलें। आगे आ गया नाफे। ठीक है, ये वो वाली हदीस है बुखारी मुस्लिम की। इमाम मालिक जो नाफे से बयान करते हैं वो अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करते हैं, और नाफे इब्ने उमर से वाली किस्सातुल आब्द भी मौजूद है। और एक सनद वो है जिसमें नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से और अब्दुल्ला बिन उमर और रसूलुल्लाह के दरमियान उमर रदी अल्लाह तआला का वाक़या है। इन दोनों के अंदर जो नाफे की सनद से आया है, इसके अंदर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो वाली जो रिवायत है और अब्दुल्ला बिन उमर वाली रिवायत है, ऐसे समझे ना। नाफे ने जो सनद बयान की उसमें एक ये है कि इब्ने उमर, इब्ने उमर की फिर दो सनदें हैं। एक ये है इब्ने उमर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये हो गया मतलब नाफे वाली सनद। नाफे इब्ने उमर से, इब्ने उमर अब्दुल्ला उमर रदी अल्लाह तआला से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। अब इसके अंदर किस्सातुल अब तो मौजूद है। दूसरी नाफे की सनद वो है जिसमें नाफे बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन उमर बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अब ये वाली जो सनद है नाफे की अब्दुल्ला बिन उमर से, इसके अंदर किस्सातुल अब्द भी मौजूद है और किस्सातुन नख्ल भी मौजूद है। फर्क क्या है, जो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु वाला वास्ता जिस रिवायत में आता है नाफे की सनद में, अब्दुल्ला बिन उमर के बाद उमर रदी अल्लाह तआला वाला वास्ता आता है, उसमें सिर्फ अब्द का जिक्र है, मन बा अब्दन, आगे खजूर वाला नहीं है। और जिसमें
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما براہ راست رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، اس میں العبد والا قصہ بھی ہے اور المبتاع والا النخل والا قصہ بھی ہے۔ تو یہ والی جو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہیں ہے، یہ زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر والی روایت کے موافق ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نافع عن ابن عمر عن عمر والی ہے، یہ اس میں جو ہے وہ قصۃ النخل موجود نہیں ہے، اس میں زہری کی سند میں موجود ہے سالم بن عبداللہ والی میں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی جو سند ہے نافع کی، اس میں یہ قصۃ النخل موجود نہیں ہے۔ بہرحال حدیث تو صحیح ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ سند کا اختلاف بتا رہے ہیں کہ ایک سند وہ ہے جو نافع عن ابن عمر عن عمر سے آتی ہے، ایک سند وہ ہے جو نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے، ایک وہ سند ہے جو زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے۔ تو یہ وہ سند کا اختلاف بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، حدیثیں بخاری و مسلم کی ہیں۔ اچھا، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال اخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلامة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فالمال يماله للبائع الا ان يشترط المبتاع۔ تو اس روایت میں اگرچہ ایک مبہم راوی آتا ہے کہ مجھے سلمہ بن کہیل کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ کون ہے بھائی؟ مبہم ہے، وہ شخص مجہول ہے، مجہول العین ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، مبہم اس کو ویسے کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس سند میں مبہم شخص آ رہا ہے، لیکن یہ بخاری و مسلم کی جو روایت جو ہے وہ زہری، امام احمد بن حنبل، اس کے بعد آگے سفیان عن الزہری عن سالم عن ابی ہے عبداللہ ابن عمر، وہ والی جو بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجہ مسند احمد والی وہ روایت ہے، تو اس میں وہ روایت جو ہے وہ اس کے لیے شاہد بن جاتی ہے، وہ روایت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ شاہد بن جاتی ہے۔ تو روایت یہ صحیح ہے، ہاں اگر اس کی سند پر حکم لگائیں گے تو یہ سندن یہ والی روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں حدثنی من سامع جابر ابن عبداللہ، مجھے اس نے بیان کیا جس نے جابر ابن عبداللہ کو سنا، وہ کون ہے؟ مبہم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوپر بخاری مسلم کی روایت گزر چکی ہے جو کہ متصل سند کے ساتھ ہے اور اس میں کوئی بھی مجہول یا مبہم راوی نہیں ہے۔ جی وجیہہ بہن۔ صاحب یہ حامیم کیا لکھا ہوا ہے؟ حامیم سے حامیم مراد، یہ ہاں حامیم سے مراد مسند احمد ہوتی ہے، حامیم مسند جب احمد۔ لکھتے ہیں مسند احمد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ سین یا جو ہے سین یا سین یا کدھر آیا ہے؟ پیچھے والی میں سے اچھا جی، سین یا کدھر ہے؟ اس سے اوپر والی میں سے، یہ بخاری مسلم ترمزی، اور نون، ترمذی نسائی جہ، ماجہ، اچھا حامد، نہیں اس میں نہیں ہے۔ ہاں، تو خاص سے مراد اور بخاری یہ ہے۔ طالف کیا ہے ایک شیخ صاحب؟ ایک تا منٹ، تا ایک تا ایک ایک منٹ، ایک سارے بتا دیتا ہوں۔ خا سے مراد بخاری ہے، میم سے مراد مسلم ہے، تا سے مراد ترمذی ہے، نون سے مراد جو ہے وہ نسائی ہے، ٹھیک ہے، اور جہ سے مراد ابن ماجہ ہے، ہا میم سے مراد مسند احمد ہے، اور تا سے مراد موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک، تا سے مراد کیا ہے؟ موطا، ٹھیک ہے۔ سر ان کے علاوہ بھی کوئی شارٹ کٹ آتا ہے؟ یہ جو بتائیں ان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہاں اور بھی آتے ہیں، یہ ہا قاف صحیح شیخ صاحب مطلب یہاں پہ ایک سین یا لکھا ہوا ہے اور ایک سین لکھا ہوا ہے، ایک سین ہے اور ایک سین یا۔ دیکھیں ادھر تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ویسے سین آئے نا تو نسائی کے لیے سین کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور سین یا ہو تو پھر ہوگا سنن نسائی الکبریٰ۔ سنن نسائی دو ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ کی دو حدیث میں کتابیں ہیں، ایک ہے سنن نسائی الکبریٰ، اس کو المجتبیٰ کہتے ہیں، جو کتب ستہ میں شامل ہے، جو کتب ستہ سیاہ ستہ میں شامل ہے نا، وہ سنن الکبریٰ سنن النسائی الصغریٰ ہے، اس کو المجتبیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور جو سنن نسائی الکبریٰ ہے، وہ الکبریٰ کا یا لے کے پھر اس کو سنن، اگر سین یا لکھا ہو تو میرا خیال یہی ہے کہ وہ سنن نسائی الکبریٰ مراد ہے۔ حاقاف بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بہقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابن حبان کے لیے حب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں باقی بھی
जो कुछ मुख्तलिफ रमूज हैं, ये हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया और उन्हीं की वजह से शोहरत मिली है। नसाई के लिए सीन भी इस्तेमाल होता है और नून भी इस्तेमाल होता है जी। अच्छा जी, बाबुन फित तलक्की, मसला समझ लें जी। मसला ये है कि मंडी के अंदर माल लेकर आ रहे हैं ताजिर लोग। ताजिर लोग मंडी में माल लेके आ रहे हैं, गंदम है, खजूर है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ आमतौर पे गल्ला मंडी, सब्जी मंडी वगैरह में इस्तेमाल होती, फ्रूट मंडी में। अब मंडी का रेट भाव क्या है किसी को मालूम नहीं है। आजकल चले फोन वगैरह पे मालूम हो जाता है, तो ये अलग बात है, हमने असल कायदा देखना है। तो एक शख्स ने जो है ना वो मिसाल के तौर पर गुजरात की मंडी है, तो वजीराबाद एक बंदा पहुंचा है, लाहौर की तरफ से आ रहा है, तो गुजरात बाद में आता है 30 किलोमीटर। वो उसने क्या किया कि भाई ना रास्ते में उसको कह दिया, हाँ जी किधर जा रहे हो, कहता है मैं ये तरबूज लेके जा रहा हूँ, या खरबूजा लेके जा रहा हूँ, या आम लेके जा रहा हूँ, या गंदम लेके जा रहा हूँ गुजरात की मंडी में। अच्छा, उसने कहा भाई रेट भाव बड़ा गिरा हुआ है, तो मंडी बड़ी मंदी है और बड़ी कसाद बाजारी है, और माल वाफिर है, डिमांड कम है। तो आप ऐसे करो कि क्या उधर जाओगे, मशक्कत, पैसे दोगे, उतरवाओगे माल, और मंडी का आड़त भी दोगे, जो जो भी होता है टैक्स वगैरह, तो आप जो है ना मुझे बेच दो, आप मुझे बेच दो। वो रास्ते में ही उसको रोक कर, मंडी में उसके आने से पहले उसकी ला इल्मी का फायदा उठा के, वो शख्स पहले ही तजारती काफले जो आ रहे हैं मंडी में, उनके उतरने से पहले पहले ही माल बाहर ही खरीद लेते हैं। मकसद उसका क्या होता है, मंडी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को मुतासर करना, कि भाई डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और हम माल को रोक लेंगे, मंडी में माल पहुंचने नहीं देंगे, और फिर मंडी के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा और जाके हम महंगी दामों बेच देंगे। और दूसरा मकसद ये होता है कि अगर ये बंदा मंडी में जाएगा, मुझे मंडी में जाके खरीदना पड़ेगा, तो फिर मुझे तो मंडी की जो कीमत है उसके हिसाब से मुझे मार्केट के रेट के मुताबिक महंगा मिलेगा, और उसको मंडी की कीमत का अंदाजा होता है। तो ये रास्ते में उसको रोक कर सस्ते दामों उसकी ला इल्मी का फायदा उठा के, और उसको जरा अपनी बातों में उतार के, तो उससे ये माल खरीदना चाहता है, ये उसका मकसद होता है। तो शरीयत ने इससे मना कर दिया है। इसके कितने नुकसानात हैं। भाई पहला नुकसान तो उस बाय को है। बाय को ये नुकसान है कि उसकी ला इल्मी से फायदा उठा के उससे महंगी चीज जिसका मंडी में रेट ज्यादा था उसको कम कीमत में खरीद लिया, ये बाय का नुकसान है। दूसरा बात यह है कि ये आमतुन्नास जो खरीदार हैं, जो एंड यूजर है, उसका नुकसान है। एंड यूजर का नुकसान इस तरह है कि इन्होंने मंडी में चीजें पहुंचने से पहले पहले कि मंडी में सारे ताजर आते, उस दिन का जिसने जो भी माल लाना है मंडी के अंदर रोजाना के हिसाब से जो माल आता है, तो अगर माल आता, सारे ताजर उधर आते, तो माल की फरावानी होती। जब माल की फरावानी होगी तो जाहिर है कीमत कम रहेगी, तो उससे एंड यूजर को फायदा होगा। अब ये जो बड़े मतलब ताजर हैं, इन्होंने पूरी की पूरी बल्क बाहर ही खरीद ली, और खरीद के इन्होंने मंडी के अंदर एक मसनूई शॉर्टेज कर दी। मंडी में माल पहुंच नहीं रहा, इन्होंने माल पीछे ही रोक रहा है, ताजरों को इन्होंने बाहर ही रोक लिया है। मंडी के अंदर जो है कि मिसाल के तौर पर आज क्या मिसाल दें, मतलब गंदम की मंडी के अंदर हर मंडी के अंदर ना एक रोजाना का हिसाब होता है कि आटे की या चीनी की रोजाना इस मंडी के अंदर 500 तोड़े बिकते हैं। ठीक है, 500 तोड़े बिकते हैं, इसका मतलब है मंडी की रोजाना की जरूरत 500 तोड़े है, जो उस मंडी के अंदर मौजूद होने चाहिए। लेकिन इन्होंने मंडी में माल कम आने दिया, जो गोदामों में थोड़ा बहुत मौजूद था, तो गोया के 200 पैकेट या 200 थैले मंडी के अंदर मौजूद हैं, और 500 की ज़रूरत है, 300 की शार्टेज आ रही है। जब शार्टेज आएगी दुकानदारों को भी पता चलेगा, तो वो अपना माल भी रोक लेंगे या फिर उसको महंगा करके बेचेंगे। तो शॉर्टेज पैदा होगी, और मसनूई शॉर्टेज मतलब क्रिएट करके, तो ये एंड यूज़र को नुकसान होता है। तो शरीयत ने इस वजह से मना किया। एक तो बाय का नुकसान है, जो ताजिर माल लेके आ रहा था, इसने रास्ते में काफिलों को रोक लिया, तो उसको उसकी लाइल्मी से फायदा उठा के उसको नुकसान पहुंचाया। और दूसरा ये है कि मंडी के अंदर हो सकता है कि रेट जो है ना वो ज्यादा हो,
मंडी के अंदर रेट ज्यादा हो, इसने कम कीमत में खरीद लिया तो उस ताजिर का नुकसान किया है जो बाहर से माल लेके आ रहा था। और हो सकता है कि मंडी के अंदर रेट, वाकई मंडी के अंदर रेट कम हो, तो ये फिर क्या करेंगे, ये उसको जखीरा कर लेंगे, मसनूई शॉर्टेज पैदा करेंगे, मंडी में माल पहुंचेगा नहीं, और कसात बाजारी होगी, और डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी वजह से फिर रेट ऊपर चढ़ेगा, तो एंड यूजर का नुकसान होगा। इसको मंडी में आने देना चाहिए था, ये मंडी में मार्केट में आता, आके देखता महंगे दामों बिकता है, महंगे दामों खरीद लेता, सस्ते दामों बिकता है, सस्ते दामों बेच देता। अगर फायदा होना है ज्यादा कीमत का तो वो इस ताजिर को होता, इसकी मेहनत इसको मिलती। और अगर सस्ते दामों बिकना है तो फिर सब लोगों को फायदा होता और मंडी के अंदर शॉर्टेज पैदा ना होती। ये कई इसके फायदे हैं, और ये जखीरा अंदोजी के साथ भी एक तरह से ताल्लुक रखता है। तो ये एक बड़ा वसी बाब है शरीयत के अंदर खरीदो फरोख्त का, मंडियों के ताल्लुक से, मतलब मंडियों के कंट्रोल के ताल्लुक से। एक बात याद रख लें भाई, हकूमत रियासत का उमूमी काम चीजों की प्राइसेस कंट्रोल करना इनका काम नहीं है, ये काम ये करें ही नहीं। ठीक है। लोगों को आजाद तजारत, ठीक है, तो ओपन मंडियां होनी चाहिए, ओपन मार्केट होनी चाहिए। शरीयत इस्लाम के अंदर जो दस्तूर है, उसूल है, वो ओपन मार्केट का है। भाई आप आटे की कीमत इतनी तय कर दें, गंदम की कीमत इतनी तय कर दें, भाई आप कौन होते हैं गंदम की कीमत तय करने वाले? मार्केट खुद तय करेगी। कुर्बानी के जानवर आप खरीदने जाते हैं ना, आपको पता है बाज औकात गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जानवर कम आते हैं, या उनका सर्वाइवल कम होता है, तो वो कहते हैं यार गर्मी में तो जानवर आधमुआ हो रहा है या हलकान हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी अपना सौदा बेचने की कोशिश करते हैं, तो कम दामों में बेच के चले जाते हैं। या फिर यह है कि मंडी में माल बहुत ज्यादा आ जाता है। ये मैं कुर्बानी के जानवरों की बात कर रहा हूँ, एक मंडी है भरी हुई है, कराची की, लाहौर की, बड़ी बड़ी मंडियां, इतना माल है कि भाई माल बहुत ज्यादा है, जानवर बहुत ज्यादा हैं, और डिमांड बहुत कम है। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमत गिर जाएगी मंडी की, तो सबको फायदा होगा। अच्छा, बाज औकात ऐसे होता है, बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, कोई किसी की तरफ की कोई मामला हो जाता है, तो मतलब एक फितरी और इस्लाम कानून फितरत के तहत तो मंडी में माल कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है, बायर ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों को फायदा होता है कि जो बकरा उनका 80,000 रुपये का बिकना था, वो बकरा उनका 1,20,000 रुपये का बिक जाता है। 80,000 का जो बिकना था, 1,20,000 रुपये का, तो उसमें वो सेलर को फायदा हो जाता है। तो ओपन मंडी का तस्वुर है शरीयत के अंदर, ओपन मंडी है, लोगों को आने दें। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो बायर को, जो सेलर है, उसको फायदा हो जाएगा। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ठीक है, बायर को फायदा हो जाएगा। और आप इस तरह की कोई पाबंदी ना लगाएं, आप सिर्फ एक पाबंदी लगाएं, आप अजनास के अंदर जखीरा अंदोजी ना होने दें, बस। हुकूमत सिर्फ एक काम करे बस, और कोई काम हुकूमत ना करे। हुकूमत चीनी स्टोर नहीं होने देंगे हम, आटा स्टोर, यानी जो जरूरत से ज्यादा और उर्फ से हटकर है, स्टैंडर्ड से हटकर आटा स्टोर नहीं होगा, गंदम स्टोर नहीं होगी, चीनी स्टोर नहीं होगी, जामे शीरी, ये वो जो सारी चीजें हम स्टोरेज नहीं होने देंगे। आपकी दुकान की जरूरत है रोजाना का 100 थैला चीनी का, आप अपने पास 500 थैले रोक के पहले से 6 महीने से नहीं रख सकते, हम आपको नहीं करने देंगे इस तरह। या फिर फैक्ट्रियों के अंदर या मिलों के अंदर जहां पर माल बन रहा है, तो उनके पास माल वाफर मौजूद भी है। और जब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चीनी का ही ज्यादा हर दफा हर 6 महीने साल बाद ड्रामा चलता है, तो चीनी महंगी हो गई है, तो फिर क्या करते हैं, वो पीछे से रोक लेते हैं, सप्लाई रोक लेते हैं। हुकूमत सप्लाई नहीं रुकने देगी। डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप तवाजुन के साथ रखेंगे, कभी एक हद से ज्यादा नेचुरल महंगाई से ज्यादा महंगाई हो नहीं सकती। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो फिर उसके हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी, तो ठीक है, सेलर को फायदा हो जाएगा। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ठीक है, फिर फायदा हो जाएगा बायर का। तो ये अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ रिज़्क देते हैं, ये आगे हदीस में भी अल्फाज आ रहे हैं। अल्लाह ताला अपने कानून और अपने उसूलों के मुताबिक लोगों को रिज़्क देते हैं, कभी बायर को फायदा होता है, कभी सेलर को फायदा होता है। आप बीच में पढ़ के कि आपने गंदम की कीमत मुकर कर दी 4,000 रुपये, पंजाबी का लफज है,
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕੀਮਤਾਂ मुकर्रर कर दे, 4,000 रुपये कीमत आपने मुकर्रर की, पिछले साल आपने किसान को तबाह किया है, इस साल भी 4,000 रुपये कीमत आपने मुकर्रर की है, आप कौन होते हो कीमत मुकर्रर करने वाली? गंदम मैंने उगाई, खाद मैंने डाली, हल मैंने चलाया, उसकी हार्वेस्टिंग मैंने की, उसको पानी मैंने लगाया, कीमतां ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। मतलब कोई वही वजीर दिफा के अल्फाज होते हैं, ठीक है, कुछ ये होती है और कुछ वो होती है और कुछ वो होती है, ठीक है। ये नेचुरल अल्लाह ताला के उसूलों के साथ खेलने वाली बात है। जब खेलते हैं तो इससे नुकसान होता है। ठीक है, आप 2-4 महीने के लिए लोगों को सस्ता आटा दे दें भाई, ठीक है भाई, मिल गया आटा, रोटी सस्ती हो गई, उसके बाद किसान मर गया, जिसने मेहनत की थी, उसका दिल टूट जाएगा, वो आइंदा से गंदम नहीं उगाएगा। और पाकिस्तान में इस दफा गंदम कम उगाई है किसान ने, जो पिछले 2-3 साल तक उस किसान के साथ किया है। मैं पंजाब की बात करूं, सिंध वगैरह का मुझे पता नहीं। अब देखो, बात सुनो, जो काम, ये बात यानी शरीयत के कहाँ कहाँ जाबितों से ये टकराते हैं, उसूल फितरत के साथ ये टकराते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। जो चीजें मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टी नेशनल कंपनियां बना रही हैं, उनकी कीमत इन्होंने कभी तय की है? और चॉकलेट की कीमत ये होगी, हलीब के डब्बे का दूध की कीमत ये होगी, पेप्सी की कीमत हुकूमत तय करेगी, कोको कोला की बोतल की कीमत ये तय करेंगे, फलां जो फैशन इंडस्ट्री में और जो ब्यूटिशियन के अंदर आ रहा है उसकी कीमत आप तय करेंगे? कभी इन्होंने किया है? इनको सिर्फ और सिर्फ, वो पंजाबी का एक मुहावरा है, उर्दू में बयान करता हूँ, पानी जो है ना वो जहाँ नीची सतह होती है ना, पानी उस तरफ बहता है। भाई किसान का कोई वाली वारिस नहीं है, तो बस ठीक है जी, किसान को दबा लो और अपनी वाह वाह करा लो। और मुझे पाकिस्तानियों की समझ भी नहीं आती, इस तरह की रोटी सस्ती करके, इतने किसानों के चूल्हे बुझा के, उनको मकरूज करके, चलो मैंने पहले भी बात की थी, इंडिया के अंदर या उन मुआशरों के अंदर जहाँ पर इस्लाम जो है ना, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं और गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर किसान खुदकुशियाँ करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम और अल्लाह ताला का खौफ और डर नहीं होता। यहाँ पर कम अज कम वो इस्लाम का फायदा ये है कि लोग जो है ना इस इंतहा तक नहीं पहुंचते कि यहाँ किसान खुदकुशियां करें। वरना हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसियां किसानों के ताल्लुक से हैं, वो ऐसी हैं कि अगर इनके पास इस्लाम की दौलत ना हो तो ये लोग खुदकुशियां कर लें। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल हुकूक इंसानी के भी खिलाफ है, ये मॉरल वैल्यूज के भी खिलाफ है, ये इस्लाम के ज़ाब्तों के भी खिलाफ है, ये जुल्म है, निरा जुल्म है। कि मतलब जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी आप कीमतें आपने कभी तय नहीं की। मतलब अमीर लोग जो बिलियनर्स हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, उनकी आप टूथपेस्ट की कीमत तय करो ना, आप साबुन जो बना रहे हैं उनकी कीमत तय करो, आप जो पैकिंग में चीजें आ रही हैं, डान ब्रेड जो बना रहा है उसकी कीमत तय करके बताओ ना, आप मुझे मैकडोनल्ड के बर्गर की कीमत तय करके बताओ ना, केएफसी का आप जो मील देता है उसकी कीमत तय करके बताओ ना। आपने किसान की गंदम की कीमत ही सिर्फ तय करनी होती है और पूरे साल के अंदर आपको कोई काम ही नहीं मिलता। ये वजीर खुराक आपका काम कर रहा है। बाब उन फित तलक्की, तलक्की का मतलब होता है आगे से जाके किसी को मिलना, यानी कोई सामने से आ रहा है तो आप उसको आगे से जाके मिलते हैं, गोया के इस्तकबाल करते हैं। तो ये इस्तकबाल वाला माना नहीं है, ये है कि तिजारती काफिले जो माल लेके मंडी में आ रहे हैं, मंडी में पहुंचने से पहले पहले उनको आगे जाकर रोक लेना और मिलना और वहीं पर सौदा तय कर लेना। तो तलक्की, तलक्का या तलक्का से बाबे ये मस्दर है, बाबे तफाउल से। बाब उन फित तलक्की, बाब है काफिलों को बाहर जाके आगे से मिलना और उनसे सौदा तय करके मंडी में माल आने से पहले पहले बाहर ही खरीद लेना। قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقبوا السلع। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई तुम में से सौदा करे किसी दूसरे मुसलमान भाई के सौदे पर, वला यबे, ना सौदा करे, खरीदो फरोख्त करे, बाज हुकुम, तुम में से कोई बाज, कोई शख्स, अला बई बाज, इन दूसरे की बै पर,
بھئی ایک سودا میرا طے ہو گیا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ جانور آپ مجھے 2 لاکھ روپے میں بیچ دیں، یہ گائے، تو میرا اس سے سودا طے ہو گیا، میں نے ابھی وہ گائے کی رسی پکڑ کے قبضے میں نہیں لی، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یہ تو نے سستی بیچ دیا ہے، 2,20,000 میں اس کا دیتا ہوں، تو یہ بندہ جرم کر رہا ہے، کرائم کر رہا ہے، یعنی گناہ کے تعلق سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ہاں، منڈی میں مال موجود ہے، تو بیٹھے ہوئے ہیں تاجر، تو ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے اس کا 80,000 روپیہ میں دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس طرح تو ابھی کوئی قیمت یا سودا طے نہیں ہوا یا طے ہونے کی طرف جا نہیں رہا، ان کی کوئی بات پکی نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے، ایک چیز کی آ کے قیمتیں جس نے خریدنا ہے وہ آگے نجش کے بارے میں باب آ جائے گا کہ بولی بڑھانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے صرف بولی میں حصہ لینا وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، ولا تناجشوا، لیکن خریدنے کی ارادہ ہے، ایک بندہ 80,000 روپیہ دے رہا ہے، میں 85,000 بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی سودا طے نہیں ہوا، لیکن ان کا سودا طے ہو گیا یا طے ہونے کی طرف چلے گئے، وہ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ڈیل ڈن ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور میں بیچ میں آ کے کہتا ہوں بھائی 80,000 کا نہیں، مجھے 85 کا خریدیں، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ لا یبع بعضکم علی بیع بعض، یہ وہ آپ نے کتاب النکاح میں بھی پڑھا ہے کہ بھئی لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے، تو اس میں وہ ساری تفصیل محدثین کے کلام سے آپ نے پڑھ لی تھی جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی تھی کہ بھئی اگر ایک شخص ہے، اس نے اس کے ہاں رشتہ ہے بیٹی کا، بہن کا، تو مطلب مختلف رشتے آ رہے ہیں، لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ ہمیں رشتہ دے دیں، دوسرا کہتا ہے ہمارا انجینئر ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ رشتے ان کے ہاں آ سکتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، رشتہ طے ہونے کی طرف، بات پکی ہونے کی طرف جا گئی ہے، تو راکن بعضهم الی بعض، یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، تو ایک دوسرے کی طرف وہ مائل ہو گئے ہیں اور ان کا رشتہ پکا ہونے کی طرف بات چل پڑی ہے، اور وہ اتفاق کی طرف جا رہے ہیں، اور بیچ میں آ کے آپ رشتے کا پیغام بھیج دیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا، لیکن ابتداءً رشتے کا پیغام، جیسے وہ حدیث گزری تھی کہ وہ ایک عورت آئی، شاید ان کا نام فاطمہ تھا، واللہ عالم، تو اس نے کہا کہ مجھے رشتے کا پیغام بھیجا ہے معاویہ بن ابی سفیان نے، اسامہ بن زید نے اور صفوان نے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا رشتہ قبول کروں؟ تو اس میں کسی نے بھی ایک کے رشتے کے اوپر یا رشتہ پکا ہونے یا طے ہونے کی بات کے اوپر پیغام نہیں بھیجا تھا، ابتداءً ان کو پتہ چلا کہ یہ عورت اس کا نکاح نہیں ہے، یہ شوہر فوت ہو گیا، یا طلاق ہے، یا جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ نکاح کے لیے رشتہ موجود ہے، تو تینوں صحابہ نے اپنے اپنی جگہ پر ابتداءً نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو اس طرح ہو سکتا ہے، تو یہ سودے کے اندر بھی یہ بات چلے گی، لیکن سودا پکا ہو گیا یا ہونے کی طرف جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، شرائط طے کر رہے ہیں، اور آپ بیچ میں آ کے سودا اس کا خراب کر دیتے ہیں، تو یہ بات جائز نہیں ہے۔ دوسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، یعنی منع کیا، ولا تلقبوا السلع، سلعۃ کی جمع سلع، نہ تم آگے سے جا کر سامانوں کے قافلوں کو ملو، ٹھیک ہے، یہ مضاف کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، ولا تلقبوا السلع، نہ جا کر تم آگے سے ملو۔ اچھا، یہ سب صلاتن کا کیا مطلب ہے؟ صلاتن سامان کو کہتے ہیں، صلاتن سامان کو کہتے ہیں، سامان تجارت کو، سامان فروخت کو، خرید و فروخت کو، یہ شیخ نے اس کا آگے کیا ہے نا، جمع السلعۃ بکسر فسکون وہی المتاع وما یتجر بہ، یہ سامان کو کہتے ہیں اور سامان تجارت کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تلقبوا السلع، اور سامان تجارت کو آگے سے جا کے مت لے لو، حتی یحبط بہل اسواق، یہاں تک کہ اس سامان تجارت کو منڈیوں میں، بازار میں، مارکیٹ میں اتار دیا جائے، اب جا کے جس نے خریدنا ہے خرید لے، باہر سے باروں بار سودے کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حتیٰ یحبط، یہاں تک کہ ان کو اتار دیا جائے، بہا سے مراد السلع ہے، یہاں تک کہ ان سامانوں کو اتار دیا جائے، الاسواق منڈیوں میں، بازاروں کے اندر، صحیح بخاری مسلم مسند احمد موطا وغیرہ کی صحیح حدیث ہے جی۔ قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبة قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن تلقی الجلب فإن تلقاه متلق
मुश्तारिन फश्तराहु फसाहिबु सिलअत बिल खियार इदा वरदत सूqa। अच्छा, मसाला क्या है जी? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन तलक्किल जालब। ये जालब का मतलब ही असेला है। जालब कहते हैं ना खींच कर लाना। तो ये अल जलब जो है ना ये मस्तर है, तो मस्तर इससे मुराद अल मजलूब हो जाएगा। मस्तर बमाना इसम मफूल, यानी जो माल लाद कर लाया जा रहा है उसको आगे जाकर मत मिलो, जो मंडियों की तरफ आने वाला माल है। और रसूल बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन तलक्किल जालाबे, सामाने तिजारत जो बाहर से मंडियों में लाया जा रहा है उसको आगे से जाके पहले ही मंडियों में उतरने से पहले खरीद लेना। इसको आगे से जाके मत मिलो और जाके मत खरीदो, मंडी में आने दो। वो पिछली हदीस में आ गया। अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि बंदा आ रहा था लाहौर की मंडी में और वो साहीवाल से माल लेके आ रहा था, रास्ते में कसूर आता है, वो काड़ा आता है, उधर ही उसने किसी ने उससे माल का सौदा कर लिया और खरीद लिया और लाहौर की मंडी में उसको पहुंचने नहीं दिया, तो फिर फ़ाइन तलक्काहु मुतलक्किन, अगर उस जलब को आगे से जाके ले लिया मुतलक्किन, आगे से जाके किसी मिलने वाले मुश्तारिन खरीदार ने, फश्तराहो साहिब उस फश्तराहो और उसको खरीद लिया, फाइन तलक्काहो अगर आगे से जाके मिला उसको मुतलक्किन मुश्तारिन, कोई खरीदार जो उसको मंडी में आने से पहले पहले ही उसको वहीं पे रोक के उसको मिल के उससे माल खरीद लिया पहले से ही। फाइन तलक्का हो, अगर उसको आगे से जाके मिला कोई मुतलक्किन, मंडी में उतरने से पहले मिलने वाला, मुश्तरिन जो कि खरीदार था, कोई खरीदार पहले ही उसको जाके पड़ गया, फश्तरा हो, इस मुतलक्की ने जो कि उसको मंडी से पहले पहले ही मिल लेता है, फश तरा हो, इसने उससे खरीद लिया। अब क्या होगा, मंडी में माल आया और उस शख्स को पता लगा भाई मंडी के अंदर इसने तो मुझे कहा था कि भाई आज जो है वो गंदम का रेट 4,000 रुपये मन है, यहाँ तो 5,000 रुपये मन है, इसने तो मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, मेरी लाइल्मी से फायदा उठाया है। तो उसने उससे खरीद लिया, तो फिर क्या होगा, फश तराहो, उसने उससे खरीद लिया, फसाहिबु सिल आते, उस सामाने तिजारत का जो मालिक है, जो उसको मंडी में लेके आ रहा था, बिल खियार है, वो उसको इख्तियार है, वो खियार के साथ है, इज़ा वारादत सूका, जब वो माल मंडी में उतरे, मंडी में आए, फिर उसकी कीमत जो होगी उसको मालूम पड़े, तो जिसने उससे पहले खरीद लिया था, तो ये जो साहिबुल माल है, साहिबुल सिला है, इसको ये ख्यार हासिल है, वो बै को फसख करके वो कह दे भाई मेरा माल वापस कर और ये अपने पैसे पकड़, ये सौदा मैं नहीं करता तेरे साथ, तूने मेरे साथ धोखा किया, ला इल्मी से फायदा उठाया है। ठीक है जी। काल अबू दाऊद काल अबू अली समेत अबू अबा दाऊद काला सुफियान, ला यबे ला यबी बाज़ुकुम, दोनों लफ्ज आते हैं। ला यबे आएगा तो नहीं का सीगा आएगा, ला यबी आएगा तो मुजारे का सीगा होगा, लेकिन माना उसका भी नहीं वाला ही होगा, खबर बमाना इंशा होगा। बाज़ुकुम अला बई बाज़िन अन यकूला इन्ना इंदी खैरम मिन्हु बिअशरतिन, वो कहता है इससे मुराद क्या है कि दो बंदे आपस में सौदा कर रहे हैं और ये आके कहता है इन्ना इंदी खैरम मिन हो, इस शख्स से बेहतर मेरे पास है, बेआशरतिन, 10 के साथ। वो जो है ना कहता है कि मैं 9 में या 8 में या 5 में खरीद रहा हूँ, तो ये कहता है कि मैं इसके 10 आपको देता हूँ और मेरे पास इससे बेहतर है, मैं बेहतर रेट आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे ये चीज़ बेच दें, तो ये जायज़ नहीं होगा। अच्छा जी, बाबुन फिन नही अनिन नज या नाजश, सुकून जीम है जी। बाबुन फिन नही अनिन नज, बाब है बोली बढ़ाने के मना होने के बारे में। भाई एक तो है कि आप खरीदार हैं और मंडियों के अंदर जो सब्जी फ्रूट वगैरह बिकता है तो ये बोली पे बिकता है ना, तो आगे सारे लोग जो है वो मतलब कहते हैं कि ये एक ढेर है तरबूज का, खरबूजे का और सेब की पेटियां पड़ी हैं, तो वो कहता है एक पेटी जो है ये मिसाल के तौर पर वो कहता है 1,000 रुपये,
तो दूसरा बंदा कहता है मतलब 1200 रुपये, तीसरा कहता है 1300, फिर 1400, 1500, फिर 1500 तक जाके बोली रुक जाती है। फिर वो 3 दफा आवाज लगाता है, 1501, 1502, 1503। तो जिसने 1500 रुपये रेट लगाया होता है फिर उसको दे दिया जाता है। ये सही है। ये सारे खरीदार थे, इनका मकसद बोली बढ़ाना नहीं था। अब जिस नज से या बोली बढ़ाने से मना किया गया है हदीस के अंदर, इससे मुराद ये है, आमतौर पे ये मंडियों के अंदर धोखे होते भी हैं कि भाई जो लोग माल बेचने वाले हैं वो अपना एक दो बंदा बीच में शामिल कर देते हैं। तो अगर कहीं जाके बोली रुकती है ना, 1500 पे रुकी, तो उन्होंने कहा आप तो कोई बोली बढ़ा नहीं रहा, तो वो कहता है 1600 रुपये। अब चूंकि इसने तो लेना नहीं था, वो तो सारे दुकानदार थे, उन्होंने तो जाके अपना रिजक कमाना था। वो अब 1600 कहते हैं, अब मिल ही नहीं रहा, तो वो फिर के 1650 कह देते हैं, 1700, 1800। फिर जाके बोली रुकती है तो ये कहता है 1900 रुपया। तो फिर ये बोली को बढ़ाता जाता है। अब दो ही बातें होती हैं, वो दुकानदार खामोश हो जाते हैं, वो कहता है अच्छा 1900 में इसको दे दो। तो वो तो चूंकि बंदा ही उनका अपना होता है तो उसने क्या लेना होता है। तो मकसद इससे बोली बढ़ाना होता है एक तो ये, या एक बंदा फसादी किस्म का शामिल हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मैं कई दफा गौर करता हूँ कि ये जो चूहा है, चूहा, इसको शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, वाजिबुल कत्ल है, खमसुन फवासिक में आता है। तो वैसे तो उलमा शारहीन ने भी ये बात लिखी है, ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से कोई कशीद की है, लेकिन बंदा गौर करे। वैसे ही हाफिज अब्दुल सलाम बुढ़ी साहब से भी हमने सुना था, कहते हैं अब देखें ये ना चूहे को मारने का क्यों हुक्म है, क्योंकि अपना कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर लकड़ी का दरवाजा है, कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई कपड़े हैं, ना उससे उसका कोई खाना है, ना रिस्क है, ना उससे उसका लेना देना। तो ऐसे ही आपकी चीजें जो है वो टुक टुक के सारी बर्बाद कर देगा। यानी एक है कि बंदा ऐसा काम करे जिससे उसको इंसान को फायदा हो रहा है। तो ये चूहे वाली सिफात मुसलमानों में और बिलखुसूस मुसलमानों में और बिलउमूम इंसानों में नहीं होनी चाहिए। कि भाई लकड़ी के दरवाजे को चूहा उसको कुतर रहा है, भाई उसका क्या फायदा है, उसने कोई लकड़ी खानी है नहीं, बस ऐसे ही बस लगा हुआ है, नुकसान पहुंचाना ही मकसद है बस। तो ये कई इस तरह के बंदे भी होते हैं जिनके अंदर चूहों वाली सिफात होती हैं। तो वो जाके शामिल हो गया ऐसे शुगल में और मजाकबाजी के अंदर लोगों को नुकसान। बोली बड़ी तो उसने कहा जी इतने की, इतने की, और इस तरह, और मकसद उसका लेना था नहीं। ठीक है। तो ये दोनों सूरतें ही मना है, यानी वो अपना बंदा शामिल कर दें प्री प्लान्ड, ये भी नजश के अंदर आता है। और दूसरा ये है कि थर्ड पर्सन शामिल हो गया जिसका मकसद लेना नहीं था, मकसद सिर्फ बोली बढ़ाना था और कीमत बढ़ाना था। तो ये दुरुस्त नहीं है। बाबुन फिन नही अनिन नज, काल हदसना अहमद इब्न अम्र इब्न सरह قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ला तनाजाशु। लंबी हदीस है, उसमें एक जुमला ये भी है, ला तनाजाशु, और बोली मत बढ़ाओ। यानी खरीदने की इरादा ना हो, सिर्फ चीज को महंगा करने के लिए, दूसरे को नुकसान देने के लिए बोली मत बढ़ाओ। ऑक्शन के अंदर सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं तो ये जायज नहीं है। ला तनाजाशु बाब तफाउल है, वला तनाजाशु। और बगैर खरीदने की नीयत के दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए माल की बोली मत बढ़ाओ, बोली मत लगाओ। ठीक है। इससे ये मतलब नहीं कि बोली अब इसको बोली कहते हैं, ऑक्शन कहते हैं मेरा ख्याल है इसको, उसमें अंग्रेजी के अंदर। तो वैसे तो चीज जो है वो बोल कर और रेट 1 2 4 10 बंदे लगा रहे हैं तो ये सही है। लेकिन बोली बढ़ाना और खरीदना मकसद ना हो तो ये मना है। या फिर प्री प्लान, जिस तरह के मैंने कहा कि वो जो ताजिर होते हैं, आड़ती होते हैं, वो अपना बंदा बीच में शामिल कर देते हैं ताकि दुकानदारों को धोखा दिया जाए, खरीदारों को। शेख साहब कहते हैं ना, नजसु अन यरा रजुल सिलाता तुबाउ फयजीदु फी सामानिहा व हुवा ला यरीदु शिराहा। ये इमाम खत्ताबी कहते हैं कि इस नज से मुराद क्या है कि अन यरा रजुल, के आदमी देखे, सिलाता कोई सामान, तुबाउ बेचा जा रहा है, फयजीदु फी सामानिहा, वो उसकी कीमत में इजाफा कर देता है, वह हुआ ला युरीदु शिराहा, उसको खरीदना नहीं चाह रहा होता। इन्नमा युरीदु बेजालिका तरगीब सुवाम फीहा ले यजीदु फिस्समन व फीह गरर लिर्रागिब फीहा। अच्छा। व तर्कुन ले नसीहत हिल्लती हुआ मामूरुन बेहा। तो वो उनकी कीमत जो है ना, जो उसके बोली लगाने वाले हैं, उनकी उनकी रगबत को कम करना है ताकि वो उसकी कीमत
زیادہ ہو جائے تاکہ وہ اس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں، اس میں دھوکہ ہے للراغب فیہا، اور اس کو نقصان پہنچانا ہے جو اس کی رغبت رکھتا ہے، جو خریدنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا اس میں نقصان کیا ہے؟ وَتَرْكٌ لِنَصِيحَةِ ہلتی، یہ اس کی خیر خواہی کو چھوڑ دینا ہے جس کا وہ مامور ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ مسلمان کی کون سی خیر خواہی ہے کہ تو ان کی چیزیں کی قیمت بڑھا رہا ہے ان کو نقصان دینے کے لیے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جی وجیہہ بہن۔ جی صاحب، اب یہ والے جو سارے وہ ہیں مطلب احکامات ہیں، پتہ ہوتے ہیں سب کو، مطلب جو وہاں پہ ہوتے ہیں، بہت کم جو لوگوں کو، مارکیٹ میں ہوتے ہیں لوگ؟ بہت کم لوگوں کو، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ، شاید میں اگر 2-3% کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بہت تو کم شیخ لوگ۔ صاحب یہ کون بتائے گا، کیسے پتہ چلیں گے ان کو؟ وہ تو بیٹھے ہوئے دیکھ ہیں، ان کو تو قرآن حدیث سے کوئی شغف ہے نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا، مطلب طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کیا ہر شخص کا علوم و فنون کی ہر شاخ کا ماہر ہونا ضروری ہے؟ بھئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ احکام و مسائل جو کسی بندے کے ذاتی عبادت یا ذاتی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے احکام و مسائل جاننا ہر بندے کے اوپر فرض عین ہے۔ یعنی کوئی علم کا وہ کوئی علم کی وہ شاخیں ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ یعنی مفتی ہونا، مجتہد ہونا، حدیث کا ماہر ہونا، تفسیر کا ماہر ہونا، اصول تفسیر کا، فرائض کا، وراثت کا، بیوع کا، اور اس طرح کے قانونی معاملات کا، عقیدے کے جو طویل بحثیں ہیں، تو یہ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم نہیں، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، اور عہد صحابہ اور عہد سلف میں بھی ہر بندہ تو دین اسلام کا اس طرح سے پورے دین اسلام کے فقہیات کا ماہر نہیں تھا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ طائفتون، کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو رکا رہے اور علم حاصل کرے، اور جب لوگ واپس لوٹے تو اس کو علم سکھا دے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو ایک علم فرض کفایہ ہے، جو امام شافی نے رسالہ کے اندر بھی اس پر خوب بحث کی ہے، اور وہ جاوید غامدی نے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہوئے نا، امام شافی کہتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم عامت و علم خاصہ، تو ایک علم عام ہے اور ایک علم خاص ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سائل پوچھتا ہے کہ علم عامہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا علم لا یاسع احدن غیر مغلوب علی عقلہ جہلہ، یعنی علم و عامہ وہ ہے کہ جو بندہ جس کی عقل کے اوپر غلبہ نہیں ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ اس سے جاہل اور لا علم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثل الصلوات الخمس و صیام رمضان و ان علیہ زکاة فی مالہ، اور اسی طرح ان الخمر والزنا والربا حرام، یہ اس طرح کے امام شافی نے مثالیں۔ پھر علم خاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علم خاصہ وہ ہے کہ جو مطلب پھر یہی آیت وہ جو ہے نا، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو کچھ لوگ، تو پھر اس کی ان نے مثالیں دی ہیں کہ آگے فقہ کی مسائل، تفصیلی مسائل، اور ایک عالم مجتہد فقیہ ہونا، تو یہ علم خاصہ ہے، چند لوگ اس کو سیکھ لیں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ اب آپ کا سوال ہے کس نے پہنچانے ہیں؟ بھئی سب سے پہلے تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اگر تو تاجر ہے تو تجارت کے جو عمومی احکام و مسائل ہیں اس کا جاننا تیرے اوپر لازم ہے۔ تو مارکیٹ میں جا کے بیٹھ رہا ہے، بطور مسلمان ہونے کے تجارت کے احکام و مسائل کو جاننا تیری ذمہ داری ہے، نمبر ایک۔ دوسرا کس نے بتانا ہے؟ علماء نے بتانا ہے، علماء نے بتانا ہے، اور اہل علم نے ان کو بتانا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے بتائیں، ویڈیوز کے ذریعے بتائیں، خطبات کے ذریعے بتائیں، دروس کے ذریعے بتائیں، مارکیٹوں کے اندر ہونا تو یہ چاہیے، مسلم مارکیٹوں کے اندر، کہ کوئی ہفتے 2 ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد وہاں پر علماء کے دروس کروائے جائیں، جہاں مارکیٹ کے تاجروں کو بتایا جائے، تو جو تجارت کے عمومی احکام و مسائل ہیں وہ ان سب کو، اخلاقیات جو اسلامیہ ہیں تجارت کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، ان کو بتائے جائیں۔ یا پھر یہ کہ ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے نا بھائی،
क़यामत के दिन हर शख्स खुद मसऊल है अपने बारे में। तो तू सुनार का काम कर रहा है और तुझे सोने के अहकाम मसाइल का नहीं पता, तो तू क़यामत के दिन ये नहीं वो बंदा कह सकेगा मुझे तो किसी ने आगे बताया नहीं। तो भाई तिजारत तू क्यों कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो तुझे पता है कि शरीयत के अंदर हलाल और हराम होते हैं, कुछ चीज़ें जायज़ हैं कुछ चीज़ें नाजायज़ हैं, तो ये सीखना उसकी जिम्मेदारी है। और उस तक ये बात पहुंचाना उलमा की और अहले इल्म की जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई भी जरिया वो इख्तियार करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें हमारे यहाँ ना अ, ये जो तिजारत के अहकाम वसाइल हैं ये वैसे ही बड़े दकीक होते हैं, और कदरें इनके अंदर खुश्की सी आ जाती है, मुश्किल होते हैं। और फिर अगर इनको खुतबात वगैरह के अंदर बयान भी करें तो लोगों की कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। अब ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर ज़ाती तजर्बा बयान कर रहा हूँ। मैंने जो है ना तकरीबन 5 या 10 खुतबात मुसलसल आज से 4-5 साल पहले दिए अहकाम तिजारत के ताल्लुक से। तो जब ये मैंने अहकाम तिजारत बयान करने जुमा के खुतबा के अंदर शुरू किए, तो 50% लोग जो है ना वो सो सो जाते थे और तवज्जो नहीं करते थे, बड़ा खुश्क मजमून चल रहा है। और जब कोई वाकयात या इस तरह की चीज़ें बयान की जाएं, सादे सादे अहकाम वसाइल, लोग बातें करें आज माशाल्लाह खुतबा बड़ा था, आज मज़ा आ गया, तो तिजारत के अहकाम वसाइल बयान करें, इसमें चूंकि दिक्कत है इकॉनमी वैसे भी, जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं ना कॉलेज के अंदर इकनॉमिक्स रखते हैं, तो ये वैसे भी इकनॉमिक्स अकाउंट्स जो है ना ये एक मुश्किल चीज़ है। और इल्म दीन के ताल्लुक से भी फ़िकहियात में मैंने हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह का शायद आपको कौल सुनाया था। वो कहता है कि जो वो उनका की तरफ ये कौल मंसूब है और मुख्तलिफ सिका लोगों ने बयान किया है, तो बात भी ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जो बंदा हज उम्रा के अहकाम, उसके बाद तलाक निकाह तलाक के अहकाम, बुयू के अहकाम, और चौथा क्या बयान किया था, ज़कात के अहकाम, ठीक है, जो बंदा जो आलिम इनके ऊपर तबहुर रखता है, तबहुर रखता है, तो वो कमा हक़्क़ुहु आलिम है। ज़कात के अहकाम व मसाइल, हज उम्रा के अहकाम व मसाइल, बुयू के अहकाम व मसाइल, और चौथा कौन सा बयान किया अभी फिर भूल गया हूँ, निकाह तलाक के अहकाम व मसाइल। तो ये मतलब एक मुश्किल, ये जितने ही अहकाम मसाइल का शेख ने जिक्र किया है, इसमें एक दो और आपको शामिल कर सकते हैं, तो ये मुश्किल अहकाम मसाइल हैं उलमा के तबका के लिए भी। ये हर बंदा दरस निज़ामी वन फारग बंदा भी इनमें उस तरह से दस्तरस नहीं रखता, सिर्फ गौर करने वाला या जो मुदर्रिसीन है पढ़ाते हैं वो इसमें दस्तरस रखते हैं। तो आम बंदा जो पढ़ के फारग हो गया और दरस दुरूस दे रहा है, खुतबे दे रहा है, तो आम तौर पे ये इसमें महारत चाहिए होती है। तो ये सारी वजूहात हैं जी, ठीक है। तो बहरहाल सर ये गला मंडी के लिए होगा सिर्फ, या ये जानवरों की मंडी में भी ये हर हर लाता मंड तनाजे हर वाला? हर मंडी के लिए सिला का लफ्ज आया ना सलमान भाई, सिला का, तो सिला में हर चीज आ जाती है। जो भी चीज मंडी में फरोख्त होने वाली है, तो वो जाके अगर कोई बंदा ला रहा है, अब देखें एक बंदा है वो उसने अपने खलियान के अंदर गंदम को रखा हुआ है, तो ठीक है उसके पास उधर ही पहुंच के और जाके उससे ले लिया और वो गंदम उधर ही बेच रहा है, वो कह रहा है भाई इधर आके जिसने मुझसे खरीदना है खरीद लो। ये भी एक तरीका कार होता है। ये गांव के अंदर ये सारे ताजर वगैरह चले जाते हैं, व्यापारी उनको हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो जाके उधर ज़मीनों के अंदर ही सौदे करके आ जाते हैं। तो ठीक है अगर इस तरीके से बिकता है तो ये तो मसला नहीं है, तो उसके घर चला गया ना। लेकिन वो माल लाद के ला रहा है और उसने लोडिंग करवाई है, और ये रास्ते में कहता है भाई साहब मंडी के हालात बड़े ख़राब हैं, इधर बेच दो फायदे में रह जाओगे। तो ये जानवरों की मंडी के लिए भी होगा, ये चीनी के लिए भी होगा, ये गल्ले के लिए भी होगा, और ये हर उस माल के लिए होगा जो मंडी की आम ज़रूरत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा शीर्ष में तो अभी हमारी तालीम होती है जिस तरह से एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, वो तो सारे लोग दुनिया की सब चीजें पढ़ाते हैं, उसमें ये भी तो होनी चाहिए चीजें जो मेन अहकाम है। हराम हलाल का मसला हो जाता है। हाँ देखें वो कहने का मकसद ये है कि ये अहकाम वसाइल तो होने चाहिए। लेकिन मैंने भी कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना इकनॉमिक्स ही रखी थी, तो उसमें ये अहकाम वसाइल तो निसाब में मिले नहीं हैं। उसमें यही है कि भाई टैक्सेशन क्या होता है, तो फलां क्या होता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, और मतलब इकनॉमिक की फलां ने तारीफ क्या की है, तो इधर उधर की चीज़ें वो सारी जो हमने मगरिब से मुस्तार ली हैं या जदीद उसूल तिजारत हैं वही बयान किए जा रहे होते हैं बड़े खुश किस्म के। लेकिन ये वाले अहकाम वसाइल मैंने कम अज़ कम नहीं देखे।
मैं चूंकि उससे ज़्यादा ऊपर रेगुलर कॉलेज में पढ़ा नहीं हूँ, तो ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की है, तो मुझे नहीं पता उसके बाद, और मेरा निसाब भी उसके बाद बदल गया। मदरसा में होते हुए इकनॉमिक्स वगैरह ये इस तरह के खुश्क मज़ामीन तो हल नहीं किए जा सकते थे। तो फिर हमने वो सादा सादा इस्लामियात और अरबी वगैरह ये रख के ही अपना आगे गुजारा, एफए में और ग्रेजुएशन में चलाया। तो पता नहीं है जिनको ये एमबीए वगैरह करवा रहे हैं, जन्ने गालिब तो यही है, जिन्होंने किया होगा या इससे फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वही बता सकते हैं। तो जन्ने गालिब यही है कि इस्लाम के अहकाम तिजारत उसमें नहीं पढ़ाए जाते होंगे। ये मेरा 95% तो यही है। वही पढ़ाया जा रहा है जो दुनिया के अंदर एक कारपोरेट सेक्टर का, या इसको आजकल तो कैपिटलिज्म कहते हैं ना, तो कैपिटलिज्म का दौर दौरा है, सरमाया दराना निज़ाम का। तो सरमाया दराना निज़ाम जो कह रहा है वही पढ़ाया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो होना तो चाहिए। मुस्लिम रियासत की यही तो जिम्मेदारी है कि जिनको आप माहिरीन तिजारत बना रहे हैं या माहिरीन बिजनेस बना रहे हैं, एमबीए जिसको करवा रहे हैं आप, तो इकनॉमिक्स जिसको पढ़ा रहे हैं, तो उसको ये निसाब में तो लाजिम चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ जी। अच्छा जी, वरासत। हजब। हजब का मतलब होता है रोक देना। हजब का मतलब क्या होता है? रोक देना। ठीक है। हजब का मतलब होता है रोक देना। वरासत में हजब किसके लिए बोला जाता है? वरासत में हजब बोला जाता है, मिसाल से बात समझ आती है कि माँ, अगर मैयत की कोई औलाद ना हो और मैयत की इख्वा अदद भी ना हो, तो माँ को 1/3 मिलता है। हजब क्या होगा? कि उस मैयत की कोई औलाद आ जाए, तो हजब का मतलब है कि माँ को ज्यादा हिस्से से रोक के 1/6 पर ले जाएंगे। इसको कहते हैं हजबे नुकसान। नुकसान का मतलब है कम करना, कि माँ का हिस्सा 1/3 से कम करके मैयत की औलाद ने मैयत की माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 कर दिया, उसका निसफ हिस्सा कम हो गया। इसको कहते हैं हजबे नुकसान। यानी मैयत का कोई एक ऐसा वारिस आ जाता है कि उसकी मौजूदगी में दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाता है। और इससे भी ज्यादा आसान मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर खामद और बीवी की हम मिसाल ले लेते हैं। तो खामद के हम कहते हैं मैयत की औलाद ना हो तो खामद को निसफ मिलता है। अगर मैयत की औलाद हो तो खामद का हिस्सा कम हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अच्छा, बीवी की और बीवियों की मिसाल हम ले लें इसी में, जोजैन के अंदर। अगर मैयत की शोहर की औलाद ना हो तो बीवी और बीवियों को 1/4 मिलता है। और अगर मैयत की औलाद आ जाए, मैयत की औलाद हो, तो फिर बीवी और बीवियों का हिस्सा कम होके 1/8 हो जाता है। इसको कहते हैं हजबे नुकसान। नुकसान कि इन्होंने बिल्कुल तो मैयत की औलाद आने से ना तो उसकी बीवी की वरासत में से खामद बिल्कुल महरूम नहीं हुआ, बल्कि कम हो गया है। ठीक है, कम हो गया है 1/4 से 1/8 या निसफ से। इसको कहते हैं हजबे नुकसान। यानी वो वरासत से मुकम्मल महरूम नहीं होता उस के आने से, लेकिन उसको नुकसान हो जाता है। और दूसरा है हजबे हिरमान, उसको कहते हैं कि एक वारिस के आने से दूसरा वारिस जो कि वरासा में शुमार तो होता है। और ये बात मैं कई दफा दोहरा चुका हूं कि ऊपर आपने पढ़े हैं कि भाई 12 लोग होते हैं जो असाबुल फराइज होते हैं और आसबा इसके अलावा हैं। तो ये तो नहीं कि 12 के 12 जो जहतें हैं वो सारी हमेशा ही वारिस बनती हैं, नहीं। बाज सूरतों में वो वारिस बनते हैं, बाज सूरतों में उनका हिस्सा ज्यादा होता है, बाज सूरतों में कम होता है, बाज सूरतों में ये जिन वरासा की लिस्ट फराहम की ये बिल्कुल ही विरासत से महरूम हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि बेटे की बेटा है और साथ पोता है, तो ये बेटा जो है ना ये हाजिब बन रहा है, माने बन रहा है। किसके लिए? पोते के लिए। बेटे की मौजूदगी में पोता वरासत से मुकम्मल महरूम हो जाता है। इसको हजबे हिरमान कहते हैं कि एक वारिस के आने से दूसरा वारिस वरासत से बिल्कुल महरूम हो जाता है।
इसकी कई मिसालें हैं। इसी तरह मैयत का बाप मौजूद है, उसको जन्म देने वाला जिसकी सुल्ब से वो पैदा, बाप मौजूद है, तो बाप की मौजूदगी में जो दाता है ये महरूम हो जाएगा, ये हजबे हिरमान होगा। इसको कहेंगे वरासत से महरूम है। हजबे नुकसान में महरूम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि उसका हिस्सा कम हो गया है। हजबे हिरमान में हम बोलेंगे बाप की मौजूदगी में दादा वरासत से महरूम होता है, दादा की मौजूदगी में परदादा वरासत से महरूम होता है, बेटे की मौजूदगी में पोता पड़पोता वरासत से महरूम हो जाते हैं, पोते की मौजूदगी में पड़पोता वरासत से महरूम हो जाता है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। इसी तरह हमने कहा कि भाई मैयत की मुजक्कर फरा वारिस मौजूद हो, या मुजक्कर असल पहले लिखना चाहिए, मुजक्कर असल वारिस मौजूद हो, तो इससे कौन से रिश्तेदार महरूम हो जाते हैं? हवाशी। तमाम, हाँ, तमाम हवाशी महरूम हो जाते हैं, तमाम हवाशी महरूम हो जाते हैं। ठीक है। मैयत की असल वारिस मौजूद हो या मैयत की फरा वारिस मौजूद हो, तो इससे फिर हवाशी महरूम हो जाते हैं, हवाशी महरूम हो जाते हैं। बेटा मौजूद है तो भाई बहन चचा भतीजा ये वो कोई विरासत नहीं मिलेगी। और बाप मौजूद है तो बाप की मौजूदगी में भाई बहन और जो है ना उसका चचा चाचा। भतीजा ये विरासत से महरूम हो जाते हैं। तो ये हजबे हिरमान है कि फरा मुजक्कर वारिस आ जाए या असल मुजक्कर वारिस आ जाए, तो ये जो हवाशी है ना ये सारे महरूम है, ये हजबे हिरमान है। अब खुलासा समझ आ गया हजब का। अब बहस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। जी वजीहा बहन। शेख साहब, ये चचा भतीजा को तो अभी हमने नहीं पढ़ा ना कहीं, मतलब अब चचा भतीजा को मिलती है क्या कभी? आसाबा में आ जाएगा, आसाबा के बाब में आ जाएगा। जी आता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो चचा ठीक। है उसने असल में हम जो पहले पढ़ रहे थे वो असाबुल फराइज ही तो हमने पढ़े हैं ना, असाबुल फराइज ही पढ़े हैं। और असाबुल फराइज में उनकी क्या क्या जिहतें आती हैं, तो इसमें जो आम होता है वो भी वारिस होता है। वो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वरासत मालिया अल्लाह ताला के कानून ख़ास की वजह से मलकियती हैसियत के तौर पर आपके वरासा में तकसीम ना हुई, चूंकि हदीस है, नस है। अच्छा, और उस पर तमाम सहाबा का इजमा भी है, इजमा भी है उसके ऊपर। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस बयान करने के बाद उस पर इजमा हो गया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला खुद इस इजमा में शामिल। कभी एक जुमला अपनी ज़ुबान से नहीं कहा कि भाई फदक नहीं मिला जी हमें। अच्छा, लेकिन मिसाल देने का मकसद क्या था? सही बुखारी में मौजूद है, सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वरासत तकसीम होती, माली वरासत, वो अम्बिया का खासा ना होता, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस तीन अफराद बनते थे। कौन कौन से? आपकी बीवियां, आपकी बेटी और आपके चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा फातिमा को निसफ मिलता बतौर फर्जी हिस्सा के, और आपकी बीवियों को आठवां हिस्सा मिलता बतौर फर्जी हिस्सा के, और बाकी जो बच जाता निसफ और आठवां हिस्सा देने के बाद वो सारा आपके चचा अब्बास का बतौर आसाबा के होता। तो चचा भी वारिस होता है, चचा आसाबा बनता है। जी। लेकिन इसमें फिर वो आसाबा के अंदर तरतीब है ना, आपने सवाल पूछ लिया है तो अब ऐसे आसाबा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आसाबा के अंदर सबसे मुकद्दम कौन है? अगर हम ज़ुकूर की बात करें तो सबसे पहले जो है ना वो आसाबा के अंदर जिहते अबुवत है, नहीं, जिहते बनुवत है, यानी औलाद। औलाद में भाई बेटा हो और कोई आसबा नहीं बनेगा, पोता हो और कोई आसबा नहीं बनेगा, पड़पोता हो और कोई आसबा नहीं बनेगा, यही आसबा है। इसके साथ बहनें, इनकी बहनें मतलब इनकी बहनें यानी इस बेटे के साथ बेटियां आ जाएं, पोते के साथ पड़पोतियां आ जाएं, और पोते के साथ पोतियां पड़पोतियां आ जाएं, तो वो फिर उसके साथ मिलके वो भी, और लड़कियां भी बन जाती हैं, आसाबा बन जाती हैं, आसाबा बिल गैर कहते हैं। उसके बाद औलाद की जेहद के बाद, बनुव्वत की जेहद के बाद आता है जो आसाबा के अंदर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जी अबुव्वत की जेहद। अबुव्वत की जेहद में भाई अगर इनमें से कोई मौजूद है तो बाप दादा परदादा
फर्जी हिस्सा लेंगे, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बाप की वरासत के वो जो 3 सूरतें बनती हैं, तो अगर बेटा पोता पड़पोता मैयत का मौजूद है, मुजक्कर फरा वारिस मौजूद है, तो फिर जो बाप होगा या दादा होगा उसने फर्जी हिस्सा छठाई सिर्फ लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, तो फिर उसके बाद अबुव्वत की जिहत आती है, तरतीब के एतबार से फिर इसको तरजीह दी जाती है, प्रायोरिटी फिर इसकी होती है कि अबुव्वत की जिहत, इसमें बाप है तो बाप फर्जी हिस्सों को देने के बाद सारा बाप का होगा। अगर बाप की जगह पे दादा है परदादा है, वो उसका यही हुक्म है। अगर बाप यानी मुजक्कर फरा वारिस भी ना हो और मुजक्कर असल वारिस भी ना हो, तो फिर जिहत के अंदर मुकद्दम होते हैं अखुव्वत की जिहत। अखुव्वत की जिहत। अब अखुव्वत की तो 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? हकीकी, अल्लाती और अखियाफी। इनका तो आसबा के साथ कोई लेन देन ही नहीं है। अखियाफी को अगर मिलेगा, अगर कभी मिलेगा, तो फर्जी हिस्सा मिलेगा। अकेला होगा तो सुदुस मिलेगा, एक से ज्यादा होंगे बहन भाई मिला के हों जो भी हों, मुज़क्कर व मुअन्नस की कोई इसमें तमयीज नहीं है, तो इनको 1/3 में शरीक होना है। बाकी रह गया हकीकी। तो हकीकी और अल्लाती यानी जिनके माँ बाप एक हों और अल्लाती जिनका बाप एक हो, तो फिर अखुवत मैयत की अखुवत की जहत में मुकद्दम होता है हकीकी, ये पहले नंबर पर आएगा। और हकीकी भाई मौजूद नहीं है तो फिर अल्लाती भाइयों की बारी आएगी। अखुवत की जहत आ गई। अखुवत की जहत के बाद चौथे नंबर पर आती है अमूमत की जहत, चचा। समझ आ गए बात की? तो अगर मैयत के बाप दादा में से भी कोई नहीं है, मैयत के औलाद में से भी, पहले औलाद रखेंगे, औलाद में से कोई नहीं है, बाप दादा में से भी कोई नहीं है, और उसके भाइयों में से अखुवत की जहत में भी ना हकीकी हैं ना अल्लाती हैं, अखयाफी को तो इसमें शामिल ही नहीं करना, ठीक है। तो हकीकी और अल्लाती भाई उसके नहीं है, बहनों को हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि उनका तो फर्जी हिस्सा भी हो जाता है। फिर आके वरासत चौथे नंबर पर चचा अमूमत की जहत की तरफ आएगी, फिर अमूमत का दर्जा आएगा। अच्छा, अगर चचा भी मैयत का मौजूद नहीं है, तो फिर अबनाउल अम होंगे, ये फिर पांचवी जहत हो जाएगी। यानी मैयत का कोई भी चचा मौजूद है, मैयत का कोई भी चचा मौजूद है, फिर चचा की भी, जिस तरह बंदे के अपने भाइयों के देखें ये बहुत माशाल्लाह इसके अंदर गहराई है। जिस तरह मैयत के अपने भाइयों की 3 किस्में हो सकती हैं, हकीकी, अल्लाती, अखयाफी, तो चचा की भी 3 जिहतें हो सकती हैं ना। वो मैयत का जो चचा है उसके बाप का सगा भाई है, या उसके बाप का पिदरी भाई है, या उसके बाप का खयाफी भाई है, तो उसमें भी फिर हकीकी चचा मुकद्दम होगा और अल्लाती चचा बाद में आएगा। तो फिर अबनाउल अम के अंदर आ जाएगी। तो अबनाउल अम से मुराद चचा के बेटे, तो ये भी वारिस होते हैं भाई, ये भी वारिस होते हैं। हम्म। हजब के लुग़वी माना रोकने पर्दा करने के हैं। इस्तिलाही तौर पर किसी वारिस को दूसरे वारिस के पाए जाने की वजह से उसके कुल या बाज हिस्से से महरूम कर देना हजब कहलाता है। ठीक है जी। अक़साम हजब। हजब की 2 अक़साम है, हजबे नुकसान और हजबे हिरमान, और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हजबे नुकसान, किसी वारिस का दूसरे के पाए जाने की वजह से ज्यादा हिस्से से कम हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाना। मसलन खामद का, मैयत के खामद का मैयत की औलाद की वजह से निसफ से चौथाई हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाना, ये सिर्फ 5 अफराद में वाक़ होता है। हजबे नुकसान 5 अफराद में होता है, खामद, बीवी, माँ, पोती, पिदरी बहन। ठीक है जी। खामद, बीवी, माँ, पोती, पिदरी बहन, इन 5 के अंदर हजबे नुकसान होता है। इन 5 के अंदर हजबे नुकसान होता है। अच्छा, आपने बाप को शामिल नहीं किया इसमें, क्या वजह है? बोल के बताएं। वो असबा बन जाता है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि अगर मैयत का बेटा मौजूद हो, तो वो जो बाप आसावा बन रहा था अब तो उसको 1/6 मिलेगा। क्या ये हजबे नुकसान है? बोले तो है। जी। ये तो उसका ओरिजिनल हिस्सा है ना शीशु। तब हाँ। ये उसको तो फर्क उसका फर्क असली मिलेगा ना।
हाँ, सवाल का जवाब ये है कि वे बाप को इसलिए शामिल नहीं किया, बाप का फर्जी हिस्सा टोटल कुरान मजीद में बयान ही 1/6 हुआ है। तो हजबे नुकसान क्या होगा, 1/6 से कम तो उसको किसी सूरत में मिलेगा नहीं। हजबे नुकसान तो हम तब कहेंगे कि भी बाप का हिस्सा किसी जगह पर निसफ बयान हुआ होता या 1/3 बयान हुआ होता, तो फिर हम कहते कि फरा मुजक्कर वारिस के आ जाने की वजह से बाप का हिस्सा 1/3 से 1/6 हो गया। बाप का फर्जी हिस्सा जो अल्लाह ताला ने बयान किया वो 1/6 ही है। इससे ज्यादा तो बाप का कोई फर्जी हिस्सा कुरान और सुन्नत में बयान ही नहीं हुआ। तो 1/6 से वो कम होता ही नहीं है। तो हजबे नुकसान बाप में नहीं होता। या तो उसको 1/6 मिलता है जो कि उसका असल हिस्सा है, और या फिर उससे ज्यादा मिलता है। वो दो सूरतें हैं। अगर फरा मुअन्नस वारिस की सूरत में 1/6 भी मिलता है और आसबा भी मिलता है, या फिर वो उसका फर्जी हिस्सा होता ही नहीं है, बल्कि वो सारा आसबा बन के ले जाता है। तो हजबे नुकसान बाप के लिए नहीं है। जी। हजबे हिरमान, किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से कुल हिस्से से महरूम हो जाना। मसलन बेटे की मौजूदगी में पोते का, बाप की मौजूदगी में दादा का महरूम हो जाना। हजबे हिरमान वालिदैन, जोजैन और औलाद के अलावा तमाम में मुमकिन है। और ये बात मैंने वरासत के पहले दूसरे सबक में आपको बता दी थी। मैंने कहा था तीन ऐसे अफराद हैं, तीन ऐसे वरसा हैं, याद करो इस बात को, कि ये मैयत की वरासत से किसी सूरत में अगर मवाने वरासत ना पाए जाएं ये महरूम नहीं हो सकते। उसूले वरासत के अंदर ये महरूम नहीं हो सकते। जौजैन के, मैयत की औलाद आ गई है तो बीवी को कुछ ना मिले, या फलां फलां वारिस आ गए हैं तो बीवी को भी कुछ ना मिले, नहीं। जौजैन का हिस्सा कम हो सकता है, हजबे नुकसान हो सकता है, लेकिन मियां बीवी एक दूसरे की वरासत से मवाने वरासत ना हो तो किसी सूरत में महरूम नहीं होते जी। इसी तरह वालिदैन, माँ और बाप, किसी सूरत में भी वरासत से महरूम नहीं होते। माँ और बाप, वालिदैन से मुराद ये है जो उसके बराह रास्त, यानी माँ जिसने जन्म दिया और बाप जिसके सुल्ब से वो पैदा हुआ है। बाकी तो दादा भी बाप ही होता है, ठीक है, और परदादा भी, लेकिन वो हजबे हिरमान हो सकता है उनका बाप की मौजूदगी में दादा नहीं। यहाँ मुराद क्या है, उसको जन्म देने वाले माँ बाप। ठीक है जी। वालिदैन कभी महरूम नहीं होते। माँ का हिस्सा 1/3 हो, ज्यादा हो, 1/6 हो, और ये कम हो, या बाप को आसबा, सिर्फ आसबा बने, या बाप 1/6 के साथ आसबा भी बने, या बाप बाप को सिर्फ 1/6 मिले, या माँ को बाकी मानदा का जोजैन के साथ आ जाए, तो मसला गर्रावान और उमरिया के तहत उसमें उसका हिस्सा कुल वरासत में से 1/3 ना निकाला जाए, बल्कि जोजैन में से हिस्सा देकर फिर बाकी का 1/3 दिया जाए। तो हिस्सा कम हो या ज्यादा हो, वालिदैन मैयत की वरासत से कभी महरूम नहीं होते। जोजैन का हिस्सा कम हो ज्यादा हो, शोहर का निसफ मिले या 1/4 मिले, मिलेगा जरूर। बीवी को 1/4 मिले या 1/8 मिले, मिलेगा जरूर। इसी तरह औलाद, मैयत की जो बरह रास्त औलाद है, उसके सुल्ब से जो पैदा हुई है या उसके बतन से जो पैदा हुई है, वो कभी भी वरासत से महरूम नहीं हो सकते, इल्ला कि कोई माने वरासत आ जाए। वो माने वरासत वरासत के इन उसूलों से पहले आता है। ठीक है जी, जो मवाने वरासत आप पढ़ चुके हैं। तो ये बातें आपने याद रख लेनी है, क्योंकि इसके याद रखने का मकसद ये होता है ना कि कोई आपके सामने मसला आ जाए ना, अच्छा बीवी है तो फलां, और ये साथ बाप है, दादा है, तो कोई कह दे कि अच्छा इस सूरत में तो माँ वरासत से महरूम होगी, ये बहुत बड़ी जसारत होगी और बहुत बड़ी जहालत होगी ऐसा कहना। तो तीन अफराद वरासत से कभी महरूम नहीं होते, वालिदैन, बराह रास्त जो वालिदैन हैं, और ज़ौजैन, और उसके बाद जो बराह रास्त औलाद है, ये मैयत की वरासत से कभी महरूम नहीं होते इल्ला कि कोई माने वरासत आ जाए। जी। हजबे हिरमान मालूम करने के दो उसूल हैं। कहते हैं दो कायदे ज़हन में रख लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि हजबे हिरमान यहाँ होता है इसके हक में या नहीं। नंबर एक, जिस वारिस की वजह से कोई मैयत की तरफ मंसूब हो, उसकी मौजूदगी में वो महरूम हो जाता है। मसलन बाप की मौजूदगी में दादा का महरूम हो जाना। तो कहते हैं कायदा ये है कि जो वारिस आया ये महरूम होगा या नहीं होगा, ये जो बंदा वारिस है, ये मैयत के साथ जो इसका लिंक है, जिस रिश्ते और जिस बंदे की और जिस फर्द की वजह से है,
तो अगर वो दरमियान में मौजूद है तो फिर ये नीचे वाला या उससे ऊपर वाला जो थर्ड जनरेशन में जाएगा ये महरूम हो जाएगा। ये कुल्ली कायदा है, माँ सिवाय किसके। इसमें मुस्तस्ना कौन है जी? अखियाफी बहन माँ। भाई। अखियाफी बहन भाई। अखियाफी बहन भाई। अखियाफी बहन भाई माँ की वजह से अपने मैयत बहन या भाई के करीब होते हैं। भाई इसके क्या लगते हैं वो जी, उस मैयत के क्या हैं जी? ये उसके मादरी बहन भाई हैं। तो मादरी बहन भाई तो मादर की वजह से हुए, माँ की वजह से हुए। तो माँ की मौजूदगी में भी वो वारिस बन सकते हैं, वो इससे मुस्तस्ना है। वो इससे मुस्तस्ना है। ठीक है। हाँ। करीबी रिश्तेदार। लेकिन ये सब इनको मिलने के लिए जरूरी है कि वालिद वगैरह कोई ना हो और बच्चे कोई ना हो, ऐसी देखिए है। वो तो अलग मसला है ना। या बेटियों देखिए वो तो हर वारिस के लिए आएगा ना, किसको किस जी सूरत अच्छा। में मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, हमने सिर्फ कायदा ये समझना है कि हर वो वारिस जो मैयत के करीब होता है किसी और वारिस की वजह से, तो वो जिसकी वजह से, जिसके निस्बत से, जिसके सबब से वो उस मैयत के करीब हुआ, अगर वो दरमियान में सबब मौजूद है तो ये नीचे वाला या उससे ऊपर वाला, ये जो थर्ड जनरेशन में होगा ऊपर से या नीचे से, तो ये महरूम हो जाएगा। सादी मिसाल है, बाप और दादा। ठीक है। तो एक मैयत है, एक मैयत का बाप है, एक दादा है। तो जो दादे के साथ उस मैयत का ताल्लुक है पोते का, उस बाप की वजह से, मैयत के बाप की वजह से, तो वो दरमियान में मौजूद है, तो बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं बनेगा। एक कायदा तो ये है। तो माँ अखियाफी बहन भाइयों को मुस्तस्ना क्यों किया? कि वो शरीयत ने अलग से उनके लिए कुरान मजीद में नस उसके बारे में आ गई, तो वो वारिस बनते हैं माँ की मौजूदगी में भी। करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में बईदी महरूम हो जाता है। तो ये एक होता है कि मतलब जेहद के एतबार से, और एक होता है कुर्बो बोध के एतबार से। तो इसमें फिर जो मैंने आपको बताया कि ऊपर से यानी औलाद है, और औलाद के बाद बेटा है, पोता है, पड़पोता है। ठीक है। तो उसकी मौजूदगी के अंदर, बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं बनता। वैसे तो ये पहले कायदे के साथ भी इसका ताल्लुक है, लेकिन ये अलग से कायदा आप बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पर चचा की मौजूदगी में भतीजा वारिस नहीं होता। चचा की मौजूदगी में भतीजा वारिस नहीं होता। और भाइयों की मौजूदगी के अंदर वो जो भाइयों का बेटा है वही भतीजा आ गया, तो वो वारिस नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, तो करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में आप देखें, माँ की मौजूदगी में दादी नानी वारिस नहीं बन सकते। और अल्लाह आपका भला करे, बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं बनता, दादा की मौजूदगी में परदादा वारिस नहीं बनता, बेटे की मौजूदगी में पोता नहीं, पोते की मौजूदगी में पड़पोता नहीं। ठीक है। तो ये वारिस नहीं बनते। तो ये हजबे हिरमान के दो कायदे उन्होंने जिक्र किए हैं। तासील फुरूज, ये फिर इंशाल्लाह आगे एक बड़ा अहम मसला आ रहा है चलो तो कि। एक ही बात है। चलो। हाँ देखें, एक चीज के आप एक से जायद फवायद जिक्र करते हैं ना, आप इस जहत से देख लो या इस जहत से देख लो, तो आसान हो जाता है मसले को समझना। एक तो कायदा ये है कि जो शख्स मैयत के करीब हो रहा है किसी दूसरे शख्स की वजह से, अगर वो दूसरा शख्स दरमियान में मौजूद है तो वारिस नहीं बनेगा। ठीक है। तो उसकी मौजूदगी में वारिस नहीं बनेगा। और एक है कुर्बो बोध का ताल्लुक, अकरब की मौजूदगी में अबद वारिस नहीं बनता। तो दोनों कायदे आपस में मिला लें तो फिर हजब हिरमान का कायदा समझा जा सकता है जी। तासील फुरूस, असल मसला कैसे निकालते हैं भाई ये? और असल मसला निकलता है फराइज में भी, असाबुल फुरूस के लिए भी निकलता है, और आसाबा के लिए भी निकलता है। आसाबा के लिए भी असल मसला बनाना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो आसान है, और ये इसमें कई जिहतें हैं। मिसाल असल मसले की मैं चलो मिसाल दे देता हूँ, और फिर कल इसको पढ़ेंगे। एक बंदे की एक बेटी है, 1/2। अच्छा, उसकी एक बीवी है, 1/8। उसका एक वालिद है, तो उसका 1/6। मैयत की एक माँ है, उसका 1/6। अब असल देखें, वरासत को आपने कैसे तकसीम करना है। आपके छठा हिस्सा इसको दे दे, छठा इसको दे दे, आठवां इसको दे दो, ये किस में से छठा आठवां दे रहे हैं आप? आपके सामने कोई ऐसा छोटे से छोटा अदद होना चाहिए कि जिसके मुताबिक आप छठा आठवां इस तरह निकालें, तो फिर उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है। अब ऐसे तो नहीं करेंगे
मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास, एक बंदा 60,000 रुपये छोड़ के गया है, तो आपके छठा इसको निकाल के दें तो कितना हो जाएगा छठा हिस्सा उसका? 10,000 हो जाएगा। तो आप कहें यानी, अच्छा छठा इसको दिया, बाकी रह गया 50,000, 50,000 में से छठा इसको दिया तो बाकी इतना रह गया। अच्छा बाकी उसमें से फिर इतना दिया तो 8, तो बेटी तक पहुंचते पहुंचते तो वैसे ही काम खत्म हो जाएगा। या आप कहें बेटी का निसफ दिया तो बाकी बच गया 25,000, सॉरी 30,000। अच्छा 30,000 में से आठवां इसको दिया तो अच्छा उसमें से जितना बच गया फिर छठा उसको दें। तो ये कैसे आपने निकालना है? आपने ऐसा कुल अदद निकालना है जिसमें से इन सब के हिस्से अदलो इंसाफ के साथ छठा छठा आठवां निसफ मिले, तो फिर उसको असल मसला कहते हैं। असल मसला फिर बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, कुछ कवायद उन्होंने जिक्र किए हैं। शेख साहब ने तो असल मसले ही जिक्र कर दिए हैं कि अगर ये अदद आएंगे ना तो फिर ये वाला असल मसला बनेगा, और ये अदद आएंगे तो ये। तो लेकिन हम कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स के हिसाब से चलो, तो उसके फिर चार तरीके बयान किए जाते हैं, उनमें से दो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। किताबुल फराइज में लिखे हैं, इस किताब में नहीं लिखे। ठीक है। तो वो कहते हैं भाई असल मसला निकालना है ना, तो ये 6 और 6 आ रहा है। अच्छा, तो इसमें से एक 6 को काट दो, 6 और 6 बराबर ही है। अच्छा, और दो जो है ना वो 6 को तकसीम कर देता है, दो को भी काट दो, ठीक है। अच्छा, फिर रह गया 8 और 6 रह गया। तो कहते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने ऐसा कोई अदद निकालना है जो 8 पर भी तकसीम हो जाए और 6 दोनों पर तकसीम होता हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके लिए वो करेंगे। अच्छा, 8 2 बार 16, तो 8 8 3 बार 24, ठीक है। अच्छा, उससे पहले 24 से पहले कोई ऐसा अदद नहीं आता जो 6 और 8 दोनों पर बराबर बराबर तकसीम, दोनों पर तकसीम, ठीक है। और हम अपनी पंजाबी की जुबान में कहें तो उसका मतलब जिसका जिसके ऊपर 6 और 8 दोनों का पहाड़ा जाता हो, ठीक है। 90 की दहाई का यही उसूल था। तो अब हम निकालते हैं, वैसे तो हम कल आपको तरीका इसका बताएंगे। तो इसमें फिर 24 असल मसला निकलेगा। अब 24 असल मसला, 6 भी इसको तकसीम करता है, और ये 6 भी, 8 भी और 2 भी। तो ये ऐसा कुल अदद निकल गया कि जिसके साथ आप वरासत आसानी से तकसीम कर देते हैं, 1/2, 1/6, 1/8 और 1/6। तो अब इसका असल मसला जो है ना, सब का निकालें तो 24 बनेगा। तो 6 4 बार 24, 8 3 बार 24, 6 4 बार 24 और 12 2 बार 24। अब ये वैसे मसला जो है ना, मेरे ख्याल से 12 और 4 कितना हो गया? 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19, 19। 19 और 4 कितना हो गया? 23। 25। 23। ठीक है, मसला मसला नाकिसा बन गया, ठीक है। तो ये तो पूरे पूरे तकसीम हो गए, ये क्या हो गए? पूरे पूरे तकसीम हो गए। अब अगला सवाल मैंने आपसे करना है जो पीछे पढ़ दिया है, ये जो एक हिस्सा बचा है एक, ये किसको दिया जाएगा? फादर। ये सब असब वालिद को मिल जाएगा। हाँ, देखो, मैयत की फरा मुअन्नस वारिस मौजूद हो तो बाप 1/6 फर्जी हिस्से के साथ साथ अगर बाकी बचे तो आसाबा मन के भी बाकी ले जाता है। तो इसका मतलब है कि बाप को 24 में से टोटल 5 हिस्से मिलेंगे, वैसे हमने फर्जी में उसको 4 ही देने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये असल मसला निकल आया। अब इसमें कोई किसी के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं हो सकती। तो यानी कुल अदद निकालना होता है, फर्जी हिस्से एक से ज्यादा 4 5 भी आ सकते हैं। दूसरी मिसाल ले लें, 2/3 है, दो बेटियां हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक फादर है और एक मदर है और एक बीवी है। अच्छा, अब इसका असल मसला भी 24 ही बनेगा। 8 और 6 जब भी आएंगे, 8 और 3, तो मसला 24 ही बनेगा। वो आगे कायदे शेख साहब बयान भी करेंगे। अच्छा, 8 3 बार 24, 6 4 बार 24, 6 4 बार 24 और 8 3 बार 24 और 2 बार 16। अब ये मसला ओल कर जाएगा, मसला बढ़ जाएगा, हिस्से ज्यादा हो जाएंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे। उसका भी हल होता है फिर। 16 और 4 20, 20 और 4 24। 24 और 3, 24। और 3 27। 27। अच्छा, हमारे पास 24 रुपए हैं और देने हमने 27 हैं, कैसे करेंगे? वो फिर आगे आएगा कि मसले के अंदर औल हो जाए तो औल की तसीह कैसे, औल को हल कैसे करते हैं।
फिर ओल के अंदर ऐसा बनाया जाता है कि भाई इनमें से सब का कुछ ना कुछ हिस्सा कम हो जाए। यानी इसको अगर 12,000 मिलने थे तो इसको 11 मिल जाएं, इसको मिसाल के तौर पर 16,000 मिलने थे तो इसके 15,000 हो जाएं। तो यानी किसी एक को नहीं कि आप इनमें से कहें अच्छा बाकी सबको तो पूरा पूरा हिस्सा दे दो, और इनमें से जो बीवी है ना, या आप कहें बहनों को तो सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, तो लिहाजा बहनों को जो है ना आप इनके हिस्से 14 कर दो या 13 कर दो इनके। ऐसे नहीं होता। इस इंसान दीन इस्लाम अदल का नाम है। तो सब का कुछ ना कुछ हिस्सा कम किया जाएगा, तो फिर वो मसला औली होगा। और औली मसला का तरीका ये होता है कि भाई 27 असल मसला बना लो। यानी हमारा जितने पे ओल किया ना, हम 27 को ही असल मसला बना लेते हैं। अब 27 में से 3 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, 16 इसको दे दो। तो बहरहाल ये वो आगे अवल के मसला में आएगा। तो असल मसला निकालने की मैंने दो मिसालें दी हैं, तरीका अभी नहीं बताया, फिर इंशाल्लाह कल इस पर बात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।